चलो यार स्टार्ट करते हैं। अ, अभी तक हम लोगों ने तीन डिफरेंट पैरामीटर्स देख लिए थे टू पोर्ट नेटवर्क के। एक Z पैरामीटर था, एक Y पैरामीटर था, फिर उसके बाद हाइब्रिड के अंदर दो डिफरेंट थे, नॉर्मल हाइब्रिड पैरामीटर और एक इनवर्स हाइब्रिड, जिसमें जो हाइब्रिड पैरामीटर का जो मैट्रिक्स बनता है, एक में H होती है वेरिएबल और एक में G होता है वेरिएबल। ठीक है, इसके बाद ये लास्ट है ट्रांसमिशन पैरामीटर्स। ठीक है, तो ये क्यों किया गया, क्यों बनाया गया, ये उस वक्त यूज हो रहा होता है जिस टाइम पे हमारे पास कोई सोर्सेज वगैरह ना, डिपेंडेंट सोर्सेज, यानी कि इनपुट के ऊपर डिपेंड करने वाली कोई सोर्स अगर हमारे पास लग जाए किसी आउटपुट की नोड के ऊपर या इनपुट साइड की नोड के ऊपर। ठीक है, डिपेंडेंट सोर्स जब भी आ जाए और सीरीज में डिपेंडेंट सोर्स आ जाए और वो यहाँ तो इनपुट साइड पे लगी हुई है या तो आउटपुट साइड पे, तो फिर हमको ट्रांसमिशन पैरामीटर्स पे जाना पड़ेगा ताकि ये सॉल्व हो सके और इनकी वैल्यूज निकाल सके हम क्या आ रही है। ठीक है, यानी कि ट्रांसमिशन पैरामीटर मैट्रिक्स वो निकाला जा सके, वोल्टेज इनपुट पोर्ट का, करंट इनपुट पोर्ट का, आउटपुट पोर्ट का करंट, आउटपुट पोर्ट का वोल्टेज, ये सारी चीज़ें निकालने के लिए हमारे पास ये मौजूद हो। इसकी एक और मेन एग्जांपल वो भी हो सकती है टू पोर्ट नेटवर्क में हमारे पास जो ट्रांसफार्मर होता है। तुम लोगों ने सेकेंड ईयर में अपना ट्रांसफार्मर रीड किया था थोड़ा बहुत, है भाई? मतलब ज्यादा लोग नहीं आए और ये बोलना पसंद नहीं करते जो लोग आए हैं। यार सेकेंड ईयर में अगर तुम लोगों ने पढ़ा था तो उसका एक छोटा सा ऊपर से ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें होता क्या है, इनपुट साइड के ऊपर कोई ना कोई वोल्टेज अप्लाई किए हैं, यहाँ से कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा। एसी वोल्टेज अप्लाई किए, एसी करंट फ्लो करेगा। इससे म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू हमारे पास यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज डेवलप हो जाएंगे V2, और करंट जो इसमें से गुजर रहा होगा I2 कह लेते हैं, ये डायरेक्शन होगी। सही है, तो खैर मेन बताने का मकसद क्या है यार, अगर मैं इसको ब्लैक बॉक्स के अंदर बंद कर दूं तो ये भी एक टू पोर्ट नेटवर्क जैसा ही है। ठीक है, यानी कि एक इनपुट पोर्ट है और एक आउटपुट पोर्ट है और इसके अंदर कुछ करंट जा रहा है इनपुट साइड पे जो वोल्टेज अप्लाई किया, आउटपुट साइड पे कुछ करंट और वोल्टेज डेवलप हो रहा है। इसके अंदर जो वोल्टेज और करंट वगैरह डेवलप होते हैं ना, वो सब कुछ डिपेंडेंट किसके होते हैं, इनपुट साइड के ऊपर। यानी कि इसके वोल्टेज, यानी कि आउटपुट साइड के वोल्टेज मुझे निकालने के लिए मुझे देखना होगा इन दोनों का रेशियो कितना है, टर्न रेशियो, मतलब कितनी कॉइल में टर्न्स मैंने इनपुट साइड पे लिए और आउटपुट साइड पे कितनी टर्न्स लिए हैं। लेट्स से इनपुट साइड पे 10 ली थी और आउटपुट साइड पे 1 ली है, तो स्टेप डाउन होगा। यानी कि 10 वोल्ट अगर इनपुट साइड पे अप्लाई करूंगा तो आउटपुट साइड पे मुझे 1 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये किस तरीके से मैंने किया, सिंपल सा, बस ये एक रेशो वगैरह वाला फॉर्मूला होता है इसका, उससे निकल जाएगा ये। तो अभी बस सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ट्रांसफार्मर एक अगला टॉपिक है, उस पर देख लेंगे हम लोग थोड़ा सा डिटेल में। लेकिन बस अभी ओवरव्यू देने के लिए मैंने क्या किया है, इनपुट साइड पे जो वोल्टेज अप्लाई किए हैं वो आउटपुट साइड के ऊपर डेवलप होगा खुद ब खुद ही। ठीक है, यानी कि टोटली जो डिपेंड कर रहा है ना आउटपुट, वो इनपुट के ऊपर डिपेंड करने लग गया। इससे पहले जितने भी केसेस थे उसमें क्या होता था, कोई ना कोई एक पैरामीटर इनपुट का आता था और कोई ना कोई एक आउटपुट का पैरामीटर आता था जो इंडिपेंडेंट होता था। ठीक है, इसमें इंडिपेंडेंट कौन है, V1 और I1, और डिपेंड कौन हो रहा है, I2 और V2, इनपुट साइड के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं ये दोनों के दोनों। इसी तरीके से जब मैं इसको उल्टा देखूं, यानी कि लेट से मैंने आउटपुट साइड पे कोई सोर्स लगा दी है और फिर मैं देख रहा हूँ इनपुट साइड पे, तो उल्टा होगा, यानी कि 1 वोल्ट इनपुट पे मैंने जब प्रोवाइड किए, आउटपुट पे 10 वोल्ट जब डेवलप हो जाएंगे। तो ये पूरा जो है ना सिनेरियो, ये हमारे पास टू पोर्ट नेटवर्क कौन सा वाला, ये वो वाला टू पोर्ट नेटवर्क, क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स के अंदर थ्रू मैं इसको फिर सॉल्व वगैरह कर सकता हूँ। जब इस टाइप की अगर प्रॉब्लम आ जाए, यानी कि इनपुट साइड पे कोई सोर्स लगी हुई हो या आउटपुट साइड पे सोर्स लगी हुई हो, अगर आउटपुट साइड पे तो वो डिपेंड हो रही हो इनपुट साइड की किसी पैरामीटर के ऊपर, तो इस केस के अंदर फिर हम लोगों को ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर वगैरह अप्लाई करना होगा,
ताकि रिजल्ट्स वगैरह आ सकें इस चीज़ के। अच्छा, ये होता क्या है, सेम वही एक ब्लैक डब्बा है, उस ब्लैक डब्बे के अंदर ये लास्ट केस बन सकता था कि टोटली इनपुट साइड की जितने भी चीज़ें हैं वो डिपेंडेंट हो जाएं आउटपुट साइड की चीज़ों के ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, तो टोटली डिपेंडेंट की वजह से क्या हो रहा है यार, V1 और I1 ये मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इन दो वेरिएबल्स की वजह से मेरे पास क्या जनरेट हो रहा है आउटपुट के ऊपर, V2 और I2। तो मतलब V1 मेरा जो है वो फंक्शन किस चीज़ का है, मैं इस पे क्यों लिख रहा हूँ, मैं उस पे क्यों नहीं लिख रहा, क्लियर, इसके ऊपर ही लिख देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूँ यार, V1 और I1 जो है ये मेरे दोनों डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर, आउटपुट के ऊपर, ठीक है। तो V1 जो है, यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है, V1 जो है वो फंक्शन है किसका, V2 और I2 का, इन दोनों का फंक्शन है। यानी कि V2 मेरे पास चेंज जैसे जैसे होगा और या फिर I2 जैसे जैसे चेंज होगा, इन दोनों में से कुछ भी चेंज हो जाए, दोनों चेंज हो जाए, तो मेरे पास आउटपुट पे V1 जो है वो चेंज होने लग जाएगा। इसी तरीके से I1 भी है इनपुट साइड का, वो अगर वेरिएबल मैं देखूं तो वो भी फंक्शन है किसका, V2 और I2 का, ठीक है। दोनों आउटपुट साइड के चीजों का फंक्शन है मेरा इनपुट साइड का करंट, ठीक है। इसी तरीके से इनपुट साइड का वोल्टेज जो है वो भी दोनों आउटपुट की चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्टिव फिर हम लोगों ने इक्वेशन लिख दी, V1 इक्वल्स टू AV2 माइनस BI2। अब ये माइनस साइन क्यों आया, अब तक जो हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क में करंट की डायरेक्शन लेते हुए आ रहे हैं I2 की, वो ये लेते हुए आ रहे हैं, जबकि सिर्फ इस केस के अंदर ना हम लोग इस चीज को ना बस एक और उससे रिप्लेस कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा अगर दूसरे अंदाज में बताऊं ना, सोर्स और लोड के लिहाज से अगर मैं इसको देखूं अपने सर्किट को, यानी कि VS मैंने इधर कुछ अप्लाई किया सोर्स, और सोर्स का कुछ करंट जाएगा IS, ठीक है। तो इन दोनों की डायरेक्शन इनपुट साइड पे तो सेम है, कोई इशू नहीं है इसका, लेकिन आउटसाइड आउटपुट साइड के ऊपर क्या होगा, मेरे पास यहाँ पर V लोड, कुछ लोड के ऊपर वोल्टेज डेवलप हुआ और लोड के ऊपर जो करंट फ्लो होगा वो इधर से ही फ्लो होगा इस डायरेक्शन में। तो ये जो डायरेक्शन थी करंट की वो नॉर्मल जो कन्वेंशनल जो अब तक चलता हुआ आ रहा था हमारे पास I2 की डायरेक्शन ये वाली, तो इसके ऑपोजिट है बिल्कुल। तो मैं इनपुट साइड का तो कह सकता हूँ VS जो है वो V1 के डायरेक्टली बराबर है और IS जो है वो I1 के डायरेक्टली बराबर है, जबकि VL जो है वो V2 के बराबर है। लेकिन करंट में बस एक माइनस साइन आ रही है, करंट में माइनस साइन क्यों आ रही है, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन है, बस सिंपल सी ये इस रीजन की वजह से, ठीक है। मेरे पास IL जो है वो एग्जैक्टली I2 के बराबर नहीं है, वो माइनस I2 के बराबर है, ठीक है। तो इस वजह से बस एक माइनस साइन आ गया हमारे पास ट्रांसमिशन पैरामीटर में, और कुछ भी नहीं है, बाकी सब कुछ वैसे ही का वैसे ही है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई हमारे पास किससे रिस्पेक्टिव, ट्रांसमिशन पैरामीटर्स के रिस्पेक्टिव। हमारे पास दो इक्वेशंस जैसे पहले बनती थी वैसे ही अभी भी बनी है। अब इनका एक ट्रांसमिशन मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। उस मैट्रिक्स के अंदर ये जो ABCD जो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, कांस्टेंट कोई वैल्यूज होंगी, ये कांस्टेंट वैल्यूज जो हैं ये मेरे पास क्या कहलाती हैं, ट्रांसमिशन पैरामीटर का मैट्रिक्स कहलाती है, यानी कि T, कैपिटल T से जिसको रिप्रेजेंट किया हुआ है इधर। अच्छा जी, अब इनमें से अगर मुझे हर पैरामीटर की वैल्यू निकालनी है, यानी कि A की वैल्यू निकालनी है, B की वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे निकालूंगा। तो वो निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, जरा यार एक इक्वेशन को ना मैं इधर कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये इक्वेशन थी जिसको मैं सिंप्लीफाई करके ना ट्रांसमिशन पैरामीटर्स निकालूंगा, ठीक है। तो अगर मुझे ट्रांसमिशन पैरामीटर निकालना है A, तो A निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, अपने B को सप्रेस करना होगा। तो B को सप्रेस करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक सर्किट भी इधर ले आओ ताकि दिखा सकूं, ठीक है। तो B को अगर मुझे सप्रेस करना है तो मुझे क्या करना होगा, करंट गायब करना है, ठीक है। यहाँ का करंट कैसे गायब होगा, इसको मैं ओपन सर्किट छोड़ दूंगा, ठीक है। तो ओपन सर्किट छोड़ देने से क्या होगा, इधर कोई करंट ही फ्लो नहीं होगा, सिर्फ वोल्टेज डेवलप होंगे V2, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो V2 वोल्टेज डेवलप हुए,
लेकिन करंट कुछ फ्लो नहीं हो रहा, तो मेरे पास क्या आ गया, V1 डिवाइड बाय V2 जो है वो किसके बराबर है, 1 है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। ये है क्या, रिवर्स गेन। ठीक है, या अटेनुएशन कह लो, आउटपुट पे आउट इनपुट डिवाइड बाय आउटपुट गेन का इनवर्स कहलाता है। मतलब इनवर्स गेन कह लो या रिवर्स गेन कह लो या अटेनुएशन कह लो। ठीक है, अटेनुएशन वैसे है नहीं, कौन बड़ा है कौन छोटा है उसके रिस्पेक्टिव देख के पता चलता है कि अटेनुएशन है कि नहीं है। लेकिन खैर मेन जो बात है, रेशो है दो सेम चीजों का ये, तो मतलब कोई ना कोई गेन निकल रहा है। ठीक है, इनपुट से आउटपुट हो या आउटपुट से इनपुट हो, कुछ ना कुछ है, उसके रिस्पेक्टिव गेन आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब दूसरा देख लेते हैं। अगर मुझे बी की वैल्यू निकालनी हो, ए की वैल्यू निकालने तो के लिए तो मैंने देख लिया, I2 को मुझे क्या करना होगा, ओपन सर्किट छोड़ना होगा आउटपुट लोड पोर्ट को। ठीक है, अच्छा अगर मुझे अब V2 को V2 को सप्रेस करना है ताकि मैं I2 की वैल्यू निकाल सकूं, तो I2 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे V2 सप्रेस करना होगा। तो V2 सप्रेस करने का मतलब क्या है, वोल्टेज सप्रेस कब होता है, जब शॉर्ट सर्किट होता है ये। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, शॉर्ट सर्किट कर दूंगा, तो मेरे पास V2 जो है वो 0 बन गया। जबकि करंट कुछ ना कुछ फ्लो होगा, वो करंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मेरे पास वो करंट डिपेंड कर रहा है बी के ऊपर। ठीक है, जितना बी की वैल्यू होगी उसके रिस्पेक्टिव करंट फ्लो हो रहा होगा, शॉर्ट सर्किट जब मैंने कर दिया अपने इस टू पोर्ट नेटवर्क को। ठीक है, तो बी की वैल्यू निकल आएगी, तो V1 डिवाइड बाय I2 माइनस में, ठीक है, माइनस V1 डिवाइड बाय I2, ये मेरे पास बी की इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये कब हुआ है, जब मैंने शॉर्ट सर्किट किया है। बी डिवाइड बाय आई मेरे पास रेजिस्टेंस भी होती है या इम्पिडेंस भी होती है। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स में देख रहे हैं तो इम्पिडेंस भी होती है। ठीक है, तो इसको मैं ये भी कह सकता हूँ, बी एक इम्पिडेंस है, वो जो था वो गेन था, ए बी इम्पिडेंस हो गई। इसी तरीके से मैं सी निकाल सकता हूँ। सी निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको ओपन छोड़ना होगा इनपुट साइड को, आउटपुट साइड के ऊपर फिर ऑब्जर्व करना होगा। ऑब्जर्व करने का मतलब इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, तो सी निकल आएगा, इसी तरीके से डी भी निकल आएगा। डी के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको शॉर्ट करना होगा, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इक्वेशंस के रिस्पेक्टिव मैंने एक को सप्रेस किया, दूसरी चीज निकाल ली है। सही है, तो ये चारों पैरामीटर्स तो मेरे पास फाइंड आउट हो गए। इसी तरीके से सी जो है वो मेरे पास एडमिटेंस है, डी जो है वो मेरे पास करंट गेन है। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब इनपुट से मैं आउटपुट देख रहा हूँ, आउटपुट से इनपुट, उल्टा देख रहा हूँ मैं। इनपुट से आउटपुट देखते हैं तो वो गेन होता है, इनपुट पे मैंने अगर कम वोल्टेज दिया, आउटपुट पे ज्यादा वोल्टेज दिए हैं, तो इनपुट से आउटपुट पे कुछ गेन के साथ मुझे आउटपुट पे मिल रहा है ज्यादा, तो ये तो फॉरवर्ड गेन हो गया मेरे पास। रिवर्स गेन है ये अभी, आउटपुट से इनपुट की साइड पे देख रहा हूँ, मतलब न्यूमरेटर में इनपुट है। ठीक है, तो खैर ये मेरे पास चार डिफरेंट चीजें आ गई। चार डिफरेंट चीजों के रिस्पेक्टिव हमारे पास कुछ ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स फाइंड आउट हो चुके हैं। अच्छा जी, अब इस ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स में क्या चीज़ क्या कहलाती है, मैंने भी एक एक करके बोल भी दिया है। ओपन सर्किट वोल्टेज रेशो, इसी तरीके से लास्ट वाला करंट रेशो है, नेगेटिव में आ रही है उसकी वैल्यू, और ट्रांसफर इम्पिडेंस है एक, और एक है ओपन सर्किट ट्रांसफर इम्पिडेंस। ठीक है, 2-1 या 1-2, इसीलिए देखना है। खैर इनवर्स ट्रांसमिशन पैरामीटर्स हो गए। अच्छा, इनवर्स ट्रांसमिशन पैरामीटर्स अब ये क्यों देख रहा हूँ मैं, अभी तक जो मैं देखते हुए आ रहा था वो डिपेंडेंट कौन थे, मेरे पास इनपुट साइड की पोर्ट। अगर मेरे पास आउटपुट साइड की पोर्ट जो है वो डिपेंड होने लग जाए इनपुट के ऊपर, ठीक है, तो ये इनवर्स ट्रांसमिशन कहलाएगा। ठीक है, इनवर्स ट्रांसमिशन पैरामीटर्स, इसके अंदर बस ये भी सेम वैसे ही है जैसे पिछला भी देखा। इसके अंदर बस फर्क क्या है, मेरे पास जो वेरिएबल्स हैं वो बस स्मॉल हो गए, वो कैपिटल ABCD था, ये स्मॉल ABCD है, और इनकी वैल्यूज जो निकल रही हैं वो भी थोड़ी सी डिफरेंट है कंपेयर टू प्रीवियस वन। और इसमें जो है ये मेरे पास ओपन सर्किट वोल्टेज गेन, नेगेटिव शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर इम्पीडेंस और करंट गेन आ रहा है इसमें। ये गेन जो है ये फॉरवर्ड पाथ वाला गेन है। ठीक है, मतलब मेरे पास इनपुट टू आउटपुट देख रहा हूँ मैं, जो सीधा तरीका होता है देखने का, तो इसीलिए मैं इसको गेन कह रहा हूँ। वो पिछला वाला जो था वो रिवर्स गेन था, जो ट्रांसमिशन पैरामीटर वाला था नॉर्मल।
ओपन सर्किट जिसको सिर्फ वोल्टेज रेशियो बोल दिया गया। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अच्छा, इसके अंदर एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, AD माइनस BC अगर करा जाए ना तो वो बराबर होगा हमेशा 1 के इक्वल होगा। ठीक है, AD को सब्ट्रैक्ट कर दो अगर BC के साथ, तो ये हमेशा 1 के इक्वल होगा। और इनवर्स ट्रांसमिशन पैरामीटर्स में भी सेम यही कंडीशन है। ठीक है, तो ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके थ्रू आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व होंगे। अच्छा खैर, 18.8 अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके रिस्पेक्टिव और फिर आज का एंड करते हैं। ये लेक्चर भी पूरा कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, 18.8 एग्जांपल ये वाली है, सही है। अच्छा, इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास गिवन क्या है यार, इस एग्जांपल में गिवन है हमारे पास एक ये अच्छा सा सर्किट तमीज का। इस सर्किट के अंदर अब मुझे क्या करना है यार, इसका मुझे फाइंड करना है ट्रांसमिशन पैरामीटर्स यानी कि ABCD की वैल्यूज। ठीक है, तो ABCD की वैल्यूज निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक एक करके सप्रेस करना होगा या फिर शॉर्ट सर्किट करना होगा, कुछ इस टाइप की चीज़ें करनी होंगी, तो मुझे वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो मैं कुछ निकाल लेता हूँ चीज़ें, जिसमें से V1 जो है वो किसके इक्वल है वो देख लेते हैं। तो V1 देखने के लिए ना मुझे क्या दिख रहा है यार, V1 के लिए ना एक ये छोटा सा लूप बन रहा है। तो इस लूप की अगर इक्वेशन लिखूँ ना तो V1 किसके बराबर है, V1 बराबर है I 10 ओम्स और 20 ओम्स। I2 जो है यानी कि जब मैं V1 निकाल रहा हूँ ना तो इसको मैंने ओपन सर्किट छोड़ा हुआ है। ठीक है, करंट यानी कि जीरो कंसिडर किया I2 करंट जीरो कंसिडर करते हुए मैंने अपना इनपुट साइड की इक्वेशंस वगैरह फाइंड आउट करने की कोशिश की है, क्योंकि हमने अभी देखा था ये था ना, हाँ, मुझे अगर फाइंड आउट करना है पैरामीटर ए फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, I2 को सप्रेस करना होगा। I2 को अगर मैंने सप्रेस करना है तो मुझे क्या करना होगा, ओपन सर्किट छोड़ना होगा आउटपुट पोर्ट को। ठीक है, तो आउटपुट पोर्ट को मैंने ओपन सर्किट छोड़ दिया और फिर देख रहा हूँ मेरे पास V1 V2 ये सारी चीजें क्या डेवलप हो रही हैं। ठीक है, तो यही किया है अभी हमने इधर, मैंने आउटपुट को सप्रेस करने के लिए ओपन सर्किट छोड़ दिया, ओपन सर्किट। ठीक है, ओपन सर्किट छोड़ते हुए मुझे क्या पता चला कि I2 करंट जो है वो कोई फ्लो नहीं कर रहा, I2 करंट फ्लो नहीं कर रहा था, वो 20 ओम से करंट गुजरेगा भी नहीं, करंट नहीं गुजरेगा तो इसके ऊपर वोल्टेज जो डेवलप होंगे वो सिर्फ और सिर्फ I1 वाले करंट की वजह से वोल्टेज डेवलप होंगे इस 20 ओम्स के ऊपर, I2 की वजह से नहीं डेवलप होंगे। तो मैं ये इक्वेशन आसानी से लिख सकता हूँ, V1 जो है वो बराबर किसके है, I1 10 ओम्स और I1 20 ओम्स, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करवा दूं करंट के साथ, रेजिस्टेंस को, इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज, इन दोनों के वोल्टेजेस को अगर मैं ऐड कर दूं तो वो V1 के बराबर होना चाहिए, यानी कि ये वोल्टेज राइज हुआ, ये वोल्टेज ड्रॉप हुआ और ये वोल्टेज ड्रॉप हुआ मेरे पास। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्टिव जब मैंने देखा तो मेरे पास ये V1 डेवलप हो गया जो कि 30 I1 है। सही है। अच्छा, अब मैं इसी चीज को आउटपुट नोड के ऊपर भी चेक कर लेता हूँ। आउटपुट नोड के ऊपर मेरे पास जो V2 है वो क्या डेवलप हो रहा होगा, V2 मेरे पास डेवलप जो हो रहा है वो हो रहा है क्या चीज, 3I1। ये जो है 3I1 मेरे पास माइनस में होगा क्योंकि करंट की डायरेक्शन जो होती है वो ये वाली थी हमारी I2 की। ठीक है, यानी कि आउटपुट पोर्ट के ऊपर जो मैं करंट की डायरेक्शन कंसीडर करता हूँ वो ये वाली करता हूँ, तो इसीलिए हमारे पास यहाँ सर्किट में जो है वो I2 उल्टा दिखाया जा रहा है, तो इसीलिए -3I1 हो गया, करंट की डायरेक्शन उल्टी है। अच्छा, और 20I1 इसका वोल्टेज जो है, ठीक है, ये वोल्टेज जो डेवलप हुआ हुआ है ये 20I1 है, और इसका वोल्टेज जो डेवलप हुआ हुआ है ये वोल्टेज सोर्स लगी हुई है, मतलब करंट की डायरेक्शन उस साइड पे होनी चाहिए प्लस, जबकि इस साइड पे प्लस, इस साइड पे तो करंट की डायरेक्शन इस साइड पे कंसिडर की हुई है। तो मेरे पास जब भी -3I1 मैंने लिख दिया तो 20I1 में से मैंने -3I1 कर दिया तो 17I1 मेरे पास क्रिएट हो चुका है वोल्टेज इस लूप का के थ्रू V2 का। सही है, तो ये दो चीजें आ गई अब मेरे पास। इन दोनों चीजों को अब मुझे क्या करना है यार, ए की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन में मैंने इंसर्ट कर दिया, में इंसर्ट कर दो या डायरेक्ट जो हमारा था V1 डिवाइड बाई V2 बराबर होता है ए के,
या इस इक्वेशन में डाल दो तो एक ही बात है। इस इक्वेशन में डालने का मतलब क्या है यार, बी वाला पार्ट तो मेरे पास गायब हो चुका है क्योंकि आई टू मैंने सप्रेस कर दिया है। V1 की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली, V2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, उसको उधर ले जाके डिवाइड करवा दिया और मेरे पास कुछ आ गया। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो लिया, ये मेरे पास पैरामीटर ए आ गया। सही है भाई। अच्छा, और अब पैरामीटर अगर मुझे सी लेके आना है तो पैरामीटर सी लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, पैरामीटर सी कैसे निकालना है। सी जो है वो I1 डिवाइड बाई V2 है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है। I1 डिवाइड बाय V2, I1 डिवाइड बाय V2, I1 तो I1 ही है, I1 तो कुछ है ही नहीं, तो I1 तो I1 ही आ गया वैसी का वैसी। और V2 की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो ले लिया, I1 डिवाइड बाय V2, तो ये मेरे पास 1 डिवाइड बाय 17 कुछ आ गया सीमेंस। ठीक है, सीमेंस क्यों है इसकी वैल्यू, क्योंकि करंट डिवाइड बाय वोल्टेज है, यानी कि ये एडमिटेंस है। ठीक है, तो ये चार में से दो पैरामीटर्स हमारे पास निकल आए हैं, ए और सी का। ठीक है, अच्छा अब अगला पैरामीटर निकालने के लिए, यानी कि मुझे अब कौन सा पैरामीटर निकालना है, वो वाला पैरामीटर निकालना है। ए सी निकल गया, बी और डी निकालना है। ठीक है, तो बी और डी निकालने के लिए सबसे पहले मैं देख लेता हूँ, बी निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा। बी निकालने के लिए मुझे क्या करना है, V2 को सप्रेस करना है। यानी कि V2 को सप्रेस करने का मतलब क्या है, आउटपुट को शॉर्ट कर दो। ठीक है, तो आउटपुट के ऊपर मैंने इसको शॉर्ट कर दिया और इधर मेरे पास कोई V1 इनपुट वोल्टेज है। ठीक है, अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास अब क्या हो रहा है इस सर्किट वगैरह के अंदर, और क्या चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, क्या वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, वो देखते हैं फिर। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। अच्छा, अब सर्किट कौन सा है, सर्किट ये वाला बन चुका है जब मैंने आउटपुट को शॉर्ट कर दिया है और इनपुट पे कोई V1 वोल्टेज प्रोवाइड हुए हैं। ठीक है, यानी कि V2 को जो है मैंने सप्रेस कर दिया, यानी कि 0 वोल्ट बना दिया है। सही है। अच्छा, अब देखते हैं यार इसको, इसके अंदर हो क्या रहा है, मतलब वोल्टेज और करंट वगैरह किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं। तो वो फाइंड आउट करने के लिए ना मुझे क्या करना होगा यार, इस नोड के ऊपर KCL अप्लाई करना होगा। इस नोड के अंदर कितना करंट एंटर हुआ, कितना लीव हुआ, वो सारी चीजें देख लेते हैं, तो उसके रिस्पेक्टिव हमें पता चल जाएगा क्या है। सही है, तो यहाँ पर वोल्टेज यानी कि करंट कितना एंटर हो रहा है, तो V1 माइनस VA डिवाइड बाय 10 ओम्स, इतना करंट एंटर हुआ है। V1 माइनस VA डिवाइड बाय 10 ओम्स, ये मेरे पास करंट एंटर हुआ। लीव कितना हुआ, VA डिवाइड बाय 20, ये मेरे पास लीव हो गया करंट, इसीलिए माइनस। ठीक है, तो लीव हो गया। अच्छा, एक और करंट ऐड हो रहा है, I2 करंट ऐड हो रहा है, तो प्लस I2 करंट ये ऐड हो रहा है मेरे पास, इक्वल टू 0। सही है भाई, तो यहाँ तक की तो इक्वेशन सिंपल सिंपल सी लिख दी गई। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और है, ये जो था ना हमारे पास एक इक्वेशन V1 माइनस VA, V1 माइनस VA डिवाइड बाय 10, ये किसके बराबर है, ये I1 के बराबर भी है। सही है, तो एक ये बात भी देखने वाली है क्योंकि जहाँ से जो करंट एंटर हो रहा है वो I1 ही है, और वो तो I2 ही लेके चले हैं, तो उसमें तो कोई इशू नहीं है। सही है। अच्छा, अब क्या किया है यार, अब इस चीज को ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई वगैरह किया है। ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई है, इसमें किस चीज को सप्रेस किया है, I1 V2 कंबाइन दीज, कौन सी कंबाइन, VA जो है वो 3I1। हाँ, एक और चीज भी देखने लायक है इसके अंदर। यहाँ पर अगर मैं वोल्टेज देखूं VA, वो किसके बराबर है, VA वोल्टेज वो बराबर है, इसका एक पॉइंट इस बैटरी सोर्स के एक पॉइंट के साथ शॉर्ट है, और इस रेजिस्टर का दूसरा पॉइंट जो है वो इस बैटरी के सोर्स के साथ शॉर्ट है। तो मतलब ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, ये वाला रेजिस्टर और ये वाली बैटरी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ ग्राउंड वगैरह, तो VA वोल्टेज जो है वो किसके बराबर होंगे, जो इस बैटरी सोर्स के ऊपर वोल्टेज डेवलप हुए हैं, यानी कि 3I1 के बराबर होंगे। ठीक है, VA जो है वो 3I1 के बराबर है। तो इसके रिस्पेक्टिव अब मैं
कुछ फाइंड आउट कर सकता हूँ। वी ए जो है वो मेरे पास 3i1 के बराबर है, और एक इक्वेशन मैंने क्या लिखी थी, V1 माइनस वी ए डिवाइड बाय 10 ओम्स, ये किसके बराबर है, I1 के बराबर है। तो वी ए जो है वो किसके बराबर है, 3i1 के बराबर है। तो मैं इधर V1 माइनस 3i8 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय उधर ले जाते हैं, 10i1 कर देते हैं, ठीक है। तो ये 13i1 कुछ बन गया, V1 इक्वल्स टू 13i1। सही है, एक ये मेरे पास इक्वेशन ड्राइव हो गई। अच्छा जी, ये इक्वेशन ड्राइव हो गई है। अच्छा, अब इसका क्या करें, आप इस इक्वेशन का V1 जो है वो 3i1 के बराबर है। ये वाली इक्वेशन यानी कि V1 जो है वो 13i1 है, ये इस इक्वेशन में इंसर्ट कर दो। और एक और जो था मेरे पास VA जो है 3i1, ये भी इस VA की जगह रिप्लेस कर दो, ठीक है। और फिर जब अगर हम सिंप्लीफाई वगैरह करेंगे ना, तो फिर ये कुछ इक्वेशन बन जाएगी। करना तो नहीं पड़ेगा। तो VA की जगह 13i1 आ गया, और V1 की जगह क्या आ गया, V1 की जगह 13i1 आया, प्लस 13i1। और VA की जगह क्या आया, 3i1 माइनस 3i1, यानी कि 10 हो जाएगा ये, और डिवाइड बाय 10, और माइनस VA जो है वो मेरे पास क्या है, VA जो है वो मेरे पास है, VA मेरे पास क्या है, VA मेरे पास है 3i1 डिवाइड बाय 20, ठीक है। तो 3i1 डिवाइड बाय 20 एक ये इक्वेशन हो गई। 13 माइनस 3 10 हो गया, ये वाला 10 और ये वाला 10 कैंसिल, सिर्फ i1 बचा इधर, और i2 वैसे का वैसे ही रहा, ठीक है। तो ये इक्वेशन बिल्कुल बन रही है। इस इक्वेशन को फिर सिंप्लीफाई वगैरह किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, यानी कि i1 और i2 को सेपरेट कर लो। एलसीएम लिया है, सिर्फ एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करवाया, तो न्यूमिनेटर में 17, डिनोमिनेटर में 20, i1 और इस तरफ i2। i1 डिवाइड बाय i2 अगर मैं रेशियो ले लूँ i1 डिवाइड बाय i2, तो मेरे पास d निकल आएगा, ठीक है। ये मेरे पास d फाइंड आउट हो चुका। इसी तरीके से b फाइंड आउट करने के लिए v1 डिवाइड बाय i2 कर लो। i2 की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ इन टर्म्स ऑफ i1, ठीक है। तो वो वैल्यूज भी मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, और v1 की वैल्यू जो फाइंड आउट की थी अभी हमने, v1 जो है वो 13i1 है, तो ये भी इंसर्ट कर दिया, इन दोनों का रेशियो ले लिया, तो 15.29 ओम्स ये हमारे पास b भी निकल आया। तो चारों पैरामीटर्स हमारे पास फाइंड आउट हो चुके हैं। द सर्किट हम लोगों ने क्या कंसीडर किया था, सर्किट हमने कंसीडर किया आउटपुट की साइड को शॉर्ट कर दो या आउटपुट साइड को ओपन रहने दो, इसके रिस्पेक्टिव फाइंड आउट कर लो चारों पैरामीटर, ठीक है। दो पैरामीटर ओपन सर्किट करते हुए फाइंड आउट हुए, दो पैरामीटर शॉर्ट सर्किट करते हुए फाइंड आउट हो गए, ठीक है। तो ये था यार थोड़ा सा सिंपल सा न्यूमेरिकल चाप निकालने थे पैरामीटर्स इसमें। सही है जी, यहाँ पर एंड करते हैं बस, और तो कुछ है नहीं, फजूल का लंबा होगा ये। तो ये मेरे पास कंप्लीट हो चुका है। इसके रिस्पेक्टिव कोई चीजें पूछनी है या पिछले में से कोई चीज, 21, बस दो और लेक्चर रह गए, और फिर हम लोग फिर चिल करेंगे। मेरे ख्याल से एक असाइनमेंट और दे देना चाहिए इनके रिस्पेक्टिव भी, ताकि क्वेश्चंस का आइडिया हो जाए तुम लोगों को, है ना। अरे सीईपी भी देना है। चलो यार सही है, एंड करते हैं यहाँ पर।